संत रविदास 15वीं शताब्दी के महान संतों में से एक हैं। इन्होंने समाज में जाति पाति और भेदभाव का विरोध किया और बताया कि सभी मनुष्य एक समान है। सभी मनुष्यों के शरीर में एक समान रक्त बहता है, तो इनमें भेद किस बात का। इसी बात से समाज के कुलीन लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि संत रविदास जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार कुलीन नहीं थे, लेकिन इनकी बराबरी की बात करते थे। संत रविदास के कुलीनों की तरह जनेऊ, तिलक लगने से कुलीन लोग उनसे नाराज थे और बात राजा तक पहुंच गई। राज दरबार में संत रविदास को बुलाया गया। संत रविदास से पूछा गया कि वह जनेऊ क्यों धारण करते हैं। संत रविदास ने बहुत ही धैर्य और शांति से इसका जवाब देते हुए एक चमत्कार दिखाया। उन्होंने अपनी छाती पर एक चोट किया और वहां से 4 जनेऊ सोने, चांदी, तांबे और सूत के निकाल कर दिखाया। इस चमत्कार को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और रविदास का जय जयकार करने लगे। राजा भी रविदास की सच्ची भक्ति से प्रभावित हुए और इन्हें कर्म से कुलीन बताया। लेकिन इस घटना के बाद संत रविदास ने बताया कि जनेऊ और चंदन धारण करने से ऐसा नहीं है कि आपको भगवान मिल गए हैं। इसके बाद रविदास ने इन 4 जनेऊ को कंधे से उतार कर राजा के सामने रख दिया और इसके बाद इन्होंने कभी जनेऊ धारण नहीं किया। इस तरह रविदास ने बताया कि भक्ति के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप जनेऊ और तिलक धारण करें। सच्ची भावना से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राजा पीपा और गुरु रविदास। राजा पीपा एक वैभवशाली क्षत्रिय नरेश थे। रविदास जी की प्रसिद्धि सुनकर वे उनके पास जाना चाहते थे, किंतु एक चमार के पास जाने में उन्हें संकोच होता था। एक दिन वे चुपके से रविदास जी की झोपड़ी में जा पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने रविदास जी से नामदान के लिए विनती की। रविदास जी उस समय चमड़ा भिगोने के कुंड से पानी निकाल रहे थे। उन्होंने उसी कुंड के पानी को लेकर राजा से कहा, राजा, ले यह चरणामृत पी ले। राजा के मन में झिझक हुई, किंतु वह स्पष्ट इनकार न कर सके। अतः हाथ आगे करके राजा ने अपने चुल्लू में पानी ले तो लिया, पर रविदास जी की आंख बचाकर उसे अपने कुर्ते की आस्तीन से गिरा दिया। रविदास जी इस बात को ताड़ गए, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। राजा जल्दी से घर लौट आया और धोबी को बुलाकर आदेश दिया कि आस्तीन के दाग को छुड़ाकर उसे अच्छी तरह धोकर लाए। धोबी कुर्ते को घर ले गया और अपनी लड़की से कहा कि वह दाग को मुंह में लेकर चूसे ताकि दाग निकल जाए। लड़की छोटी थी, वह दाग चूसकर थूकने के बजाय निगलती गई, जिससे उसका आंतरिक ज्ञान खुल गया और ऊंची आध्यात्मिक बातें करने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। राजा पीपा यह सुनकर जब धोबी की लड़की के पास आया तो उसने बतलाया कि किस प्रकार राजा के कुर्ते के दाग को चूसने से उसे आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुन राजा पीपा को घोर पश्चाताप हुआ। वह दौड़कर रविदास जी की झोपड़ी में जा पहुंचा और उनसे पुनः चरणामृत देने की प्रार्थना की। इस पर रविदास जी ने कहा, राजा, वह कुंड का पानी नहीं था, अमृत था। मैंने सोचा मैं रोज पीता हूँ, आज राजा भी पी ले, किंतु तूने उसे चमड़े का पानी समझकर घृणा की और उसे कुर्ते में गिरा दिया। अब मैं तुझे नाम की दीक्षा दूंगा। कमारी करके इस दौलत को प्रकट कर लेना। कामरावती और गुरु रविदास कर्मावती नाम की 60 से 65 वर्ष की महिला सीर गोवर्धनपुर में रहती थी। उसका बालक रविदास की दादी लखपति के साथ बहुत प्रेम था। दादी लखपति प्रायः अपने प्रिय पौत्र को लेकर उससे मिलने जाया करती थी। कर्मावती स्वयं लखपति से मिलने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी गए 30 वर्ष बीत चुके थे, परंतु फिर भी वह दिन भर चरखा चलाती थी। जब दादी लखपति कर्मावती के साथ बीते दिनों की बातें करती तो बालक रविदास उनके पास बैठकर सुनते रहते तथा कर्मावती के साथ हंसते खेलते।
लखपति जब उससे अंधेपन में चरखा काटने का कारण पूछती तो कर्मावती रो पड़ती और अपनी निर्धनता का वृत्तांत व घरेलू अभाव के बारे में खुलकर बताती। बालक रविदास यह सब सुनते तो उनका कोमल हृदय पिघल जाता। एक दिन सुबह के समय कर्मावती चरखा काट रही थी। बालक रविदास अकेले ही उसके घर पहुंच गए। उन्होंने चुपचाप आकर उसकी धागे की टोकरी उठा ली और निकट ही खड़े हो गए। कर्मावती ने हाथ से टटोलकर धागे की टोकरी को देखा, परंतु उसे वह नहीं मिली। कुछ देर बाद बालक रविदास ने जब वह टोकरी उसी स्थान पर वापस रख दी जहां से उठाई थी, तब कर्मावती का हाथ उस टोकरी से लग गया। वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसने पहले भी तो वहां हाथ लगाकर देखा था। कर्मावती को वहां किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ, परंतु वह घबराई नहीं, क्योंकि प्रायः गांव के बच्चे उसे सताया करते थे। फिर जब टोकरी में से धागा उठाकर वह काटने लगी, इतने में बालक रविदास ने तकले में से गलोटा खींच लिया। कर्मावती को तुरंत पता चल गया। जब बालक ने चरखा खींचा तो कर्मावती को क्रोध आया और उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर बालक को पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो? बालक ने अपने दोनों हाथ कर्मावती की आंखों पर रखते हुए कहा, लो माता, तुम स्वयं देख लो, मैं कौन हूँ। कर्मावती शांत हो गई। जब कर्मावती ने आंखें खोलीं, तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। उसने बालक रविदास के सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। फिर कर्मावती ने दोनों हाथ जोड़कर बालक रविदास को प्रणाम किया और कहने लगी, धन्य है वह माता जिसने तुम्हें जन्म दिया है, धन्य है वह कुटुंब जिसमें तुमने जन्म लिया है। इसके बाद कर्मावती ने घर की प्रत्येक वस्तु की ओर देखा और मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई। इतने में बालक रविदास वहां से चले गए। कर्मावती बालक के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गई। उसने सारे परिवार को पूरी कहानी सुनाई। इस चमत्कार के बारे में सुनकर परिजनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु रविदास कोमल हृदय के महापुरुष थे। एक बार लहरतारा तालाब, जो कि कबीर की प्रकट स्थली है, उन दिनों वहां पर घना जंगल था। वहां एकांत रमणीय स्थान पर गुरु रविदास ध्यान की अवस्था में बैठे थे। आसपास प्रकृति का दृश्य मन को मोहित कर रहा था। इसी समय एक हिरनी भागती हुई इधर निकल आई, जिसके पीछे शिकारी लगा हुआ था। वह हिरनी को मारने के लिए तैयार था। शिकारी ने हिरनी को अपने काबू में कर लिया था। हिरनी ने सोचा कि अब उसका जीवन मुश्किल में पड़ गया है और शिकारी उसे मार डालेगा। उसने सोचा कि अब वह अपने बच्चों से नहीं मिल सकती, दूध पिलाना तो बहुत दूर की बात है। हिरनी अपने मन में ऐसा सोचकर दुखी हो रही थी। अपने बच्चों को याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर शिकारी ने पूछा कि तेरी आंखों में आंसू आने का क्या कारण है? हिरनी ने कहा कि मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, इसलिए मेरी यह हालत है। शिकारी से हिरनी ने कहा, तू मुझे 2 पल के लिए छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर तेरे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उत्तर दिया कि यदि कोई तुम्हारी जमानत देगा तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। पास ही गुरु रविदास थे। उन्होंने शिकारी से कहा कि मैं इसकी जमानत देता हूँ और तेरे पास तब तक रहूंगा जब तक हिरनी वापस नहीं आ जाती। शिकारी ने 2 घड़ी के लिए हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी तेजी से भागती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने जब देखा कि उनकी माता आ गई है, तो वे अपनी माता से लिपट गए। जब वे दूध पीने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी माता उदास है। बच्चों ने माता को उदास देखकर पूछा कि माताजी, आपकी उदासी का क्या कारण है? हिरनी ने उन्हें सारी बात बताई। बच्चों ने कहा, माताजी, अब हम दूध नहीं पिएंगे, बल्कि आपके साथ जाएंगे। आपसे पहले हम अपनी जान दे देंगे, हमारे बाद ही आपकी बारी आएगी। हिरनी कुछ देर बाद अपने बच्चों के साथ जहां शिकारी और गुरुजी बैठे थे, वहां पहुंच गई।
हिरनी ने शिकारी से कहा कि अब इन संत महापुरुष को छोड़ दो, हम 2 घड़ी से पहले तुम्हारे पास पहुंच गए हैं। जब शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए कटार का बार किया तो शिकारी का कटार वाला हाथ ऊपर ही रह गया। वह जड़ पत्थर के समान हो गया। उसकी अपनी आंखों के सामने मृत्यु नाचती हुई दिखाई देने लगी। जब उसको ऐसा आभास हुआ तो वह मन ही मन पश्चाताप करने लगा और बार बार गुरु रविदास को प्रणाम करने लगा। उसने उनसे क्षमा मांगी। गुरु रविदास ने उसे भविष्य में शिकार करने से मना किया और उसे अपना शिष्य बना लिया।